वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मदीय गुरुपादपद्मं श्री श्रीमद् श्री भक्ति वेदांत तीर्थन स्वामी श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज का चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित कथा भागवत कथा पिपासु श्रोताओं, भाई बहन, छोटे बड़ो, माँ बहन, सबका चरण में ये अथों का दंडवत स्वीकार। हम आज थोड़ी से श्रवण करेंगे भागवत से कुछ प्रसंग सुनाई कथा है, तभी भी उसमें से हमको जो अच्छा लगेगा मैं तो बताऊंगा। पद्म पुराण में बताया, धूम्रपान रते विप्र दाने कुर्वन्ति ये नरा दातारे नरक जानति ब्राह्मणे ग्राम सुकर। इसमें पद्म पुराण में बताया, धूम्रपान रते विप्र, विप्र बोलते ब्राह्मण। जिस ब्राह्मण ने धूम्रपान धुआं पान करता है, बीड़ी सिगरेट गंजा आदि फूकता है, धुआं पान करता है, दाने कुर्बन्ति ये नरा, उसी ब्राह्मण को जिसी नर मतलब मनुष्य, किसी मनुष्य उसी ब्राह्मण को दान करे चीज, दातारे नरक जानती, दान देना वाला व्यक्ति वही नरक जाएगा। हम सोचते पाप करने से संसार में बहुत लोग सोचते इसी बात को, 99% लोग पाप करो नरक जाओगे, किसी को दान धर्म करो पुण्य होगा, पुण्य होने से स्वर्ग जाओगे। किंतु इसमें पद्म पुराण में बताया, जिस व्यक्ति ने धुआं पान करने वाला ब्राह्मण को दान देगा, दान देने वाला व्यक्ति सीधी नरक जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। पद्म पुराण है, मैंने नहीं बोला, ये मेरा वाणी नहीं है, ये पद्म पुराण में बताया। दातारे नरक जानती ब्राह्मणे ग्राम सुकर। जिस ब्राह्मण ने लेके जाएगा पैसा कि जो भी दान लेगा, वही व्यक्ति गांव का सुअर बनेगा। अभी सोच लो, दाना हम तो देखते अन्य ब्राह्मण भिखारी बहुत सारा है, शास्त्रीय बताया, उसमें बताया जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो कर्म करता है, कर्म करना कर्ता से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म कराने वाला ब्राह्मण है। जो कराएगा सिखाएगा वो तो श्रेष्ठ है, टीचर है, वो श्रेष्ठ है। किंतु ब्राह्मण से विष्णु भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्र में बताया, ब्राह्मण घर पे जन्म होने पर भी जो भगवान विष्णु का अर्चन भजन नहीं करेगा, वो सुअर खाने वाला चंडाल से भी छोटा है। जो कुत्ता मांस खाने वाला चंडाल होने पर भी भगवान का भजन करता है, वही श्रेष्ठ है ब्राह्मण से भी। इसीलिए विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। विष्णु भक्त होने पर भी मैं तो मानता हूं, मैं तो ब्राह्मण कुल में आया था, किंतु विष्णु भक्ति नहीं किया। आप लोग सब विष्णु भक्त है, सब मेरे से आप लोग श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपको पहले प्रणाम करता हूं। किंतु दूसरा बताया, विष्णु भक्ति से भी एकांत कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है। क्यों? कृष्ण विष्णु में अंतर तो नहीं होना चाहिए।
विष्णु भक्त से कृष्ण भक्त कैसे श्रेष्ठ हो जाएगी? एकांत होने से। एकांत मतलब जो एक को माने, दूसरा को नहीं माने। हमारा विष्णु भक्ति किसी प्रकार है, हम बोलते हैं किसी किसी को कभी कभी बात करने से, दीदी की बहन की, प्रभु जी आप कितना साल हो गया भजन कर रहे, किसका शिष्य हो? कोई बोलते हैं मैं नारायण गोसाई महाराज का शिष्य हूँ, कोई बोलते ब्राह्मण गोसाई महाराज शिष्य हूँ, कोई बोलते पुरी महाराज का शिष्य हूँ। अलग अलग महाराज का नाम लेते हैं। मैं निंदा नहीं करता किसी को। कोई कोई बोलते भी हमारा गुरु जी का नाम लेते हैं, कोई सिद्धांत महाराज, कोई बने महाराज लेते हैं। उसमें बोलते कितना साल हो गया, कोई बोलते 20 साल हो गया, कोई बोलते 30 साल हो गया भजन करते, कोई बोलते मैं 40 साल हो गया भजन करता हूँ। आप कितने साल हो गया? 2 साल हो गया, मठ में आए, मेरे को सिखाओगे? हम 40 साल हो गया भजन करते हैं। किंतु नवरात्र का व्रत छोड़ नहीं पाते। दशहरा व्रत करना पड़ता है हमको। करवा चौथ नहीं करने से सोचते मेरा पति का उम्र कैसे बढ़ेगा। पति का उम्र बढ़ाने के लिए करवा चौथ करना पड़ेगा। अलग अलग भजन करके एक निष्ठा नहीं होता। एक निष्ठा जो कृष्ण का चरण में एक निष्ठा भक्ति जो करता है वही विष्णु भक्ति से श्रेष्ठ होते। जैसे कई सारा उदाहरण है। गुरु जी बोलते हैं जैसे पेड़ का नीचे पानी दो, पेड़ का जड़ में पानी दे दो, पत्ता फूल इत्यादि सब हरा भरा हो जाएगी। किंतु पत्ता पेड़ को धोने से, जड़ में पानी नहीं देने से नहीं होता। कोई बोलेगा मैं पत्ता में पानी दे दूं, पेड़ में पानी दे दूं, ये कथा सुने हो। किंतु गुरुजी बोलते मुख में आहार दो, आंख में नहीं देते। इसीलिए एक निष्ठा भक्ति श्रेष्ठ है। रूप गोस्वामी इसके लिए भी बताया अन्याभिलाषता शून्य। अन्य को अभिलाष नहीं करके केवल कृष्ण का चरण में भक्ति करना चाहिए, इसलिए श्रेष्ठ है। आप बोलोगे, इसमें भी प्रश्न हो सकता किसी का भी, आपका तर्क होकर के मैं प्रश्न कर लेता हूँ। जो आप बताया धुआं पान करने वाला ब्राह्मण, उसी को दान नहीं दे करके जो धुआं पान नहीं करता उसी ब्राह्मण को हम दे देंगे, दान दे देंगे, वैष्णव देना बराबर हो जाएगा? नहीं। शंकराचार्य आप जानते होंगे, जो शंकराचार्य है पृथ्वी का जितना भी विद्वान है सब विद्वानों को मानते, इतना बड़ा विद्वान है वो। जो शंकराचार्य क्या बोलते हैं ब्राह्मण के लिए, इसी तो बता गया, जो ब्राह्मण धुआं पान नहीं करेगा भी, मांस मछली जो मांस अंडा आदि खाएगा, उसी ब्राह्मण हाथ से पूजा भी नहीं कराना चाहिए। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु खुद हरिदास को निमंत्रण किया। चैतन्य महाप्रभु थे ब्राह्मण कास्ट है, भगवान का बात नहीं उठाया, ब्राह्मण का बता रहे। वो क्या ब्राह्मण को नहीं पहचानते थे? पुरी में रहते थे, नवद्वीप कितना दूर है, नवद्वीप से बुला सकते थे। पुरी में भी जगन्नाथ मंदिर के पास गंभीरा है, गंभीरा में रहते थे। गंभीरा में रहते थे जब, पुरी में कई सारा बड़ा बड़ा पंडा है, ब्राह्मण है, उनको बुला करके सेवा कर सकते थे। किंतु चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण दिया हरिदास ठाकुर जी, बताया हमारा घर पे आज भोजन करना है, सेवा करना है। किंतु हरिदास ठाकुर बताया इतना सारा ब्राह्मण है, बुलाओ सेवा कराओ, हम तो मुसलमान हैं, हम जगन्नाथ के दर्शन करने का अलग बात है,
उसी रास्ता में भी नहीं जाते मंदिर के सामने, क्योंकि हमको टच करने से कोई ब्राह्मण जाता होगा पूजा करने के लिए, उनका शरीर अपवित्र हो जाएगा, कपड़ा अपवित्र हो जाएगा। तब भी चैतन्य महाप्रभु, जो मैं बताया उसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु ने बताया था। सो ब्राह्मण सेवा करने से जो फल है, एक वैष्णव सेवा करना वही फल है। ये बात चैतन्य महाप्रभु बताया कहाँ से? ये महाप्रभु का वाणी भी नहीं है, ये हमारा वाणी नहीं है। ये वाणी शिव जी का पार्वती को बता रहे थे। जितना देखना, कुछ भी ग्रंथ हो, रामायण भागवत इत्यादि जितना भी पुराण है, प्रत्येक पुराण पहले शिव जी भोले बाबा पार्वती को बताया, वही चीज ग्रंथ में लिखित हुआ। उसी ग्रंथ ने वेदव्यास ने रचना किया, हम श्रवण करके किंवा पाठन करके पढ़ के बोलते सुनते। उसमें पार्वती एक दिन पूछा शिव जी को, मैंने किसी का भजन करूं, सर्वश्रेष्ठ है कौन? तब भी शिव जी ने बताया, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। हे पार्वती, जितना भी आराधना है दुनिया जगत में, सर्वश्रेष्ठ करना सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए विष्णु का आराधना करो। तब भी माता पार्वती ने विष्णु सहस्र नाम जप करना चालू किया, किंतु शिव जी बीच में किंतु शब्द लगाया। पार्वती बोली, फिर किंतु आया कहां से? अरे ये किस हो सकता? भगवान विष्णु आप तो बता रहे थे जगत का हर्ता करता, दैव भी था, पालना करने वाला वही है। विष्णु से बड़ा कौन हो सकता? शिव जी बताया है, वैष्णव से बड़ा कोई नहीं है। उसमें सुंदर उदाहरण देते, जो जयदेव गोस्वामी लिखा गीत गोविंद, उसमें वर्णन है जय जय देव हरि। उसी कीर्तन में दूसरा लाइन में बताया, दिनामणि मंडल मंडन है, भव खंडन है, मुनि जन मानस हंस। जो मुनि है, योगी ऋषि भक्त लोग है, उनका हृदय कैसा है? ये सरोवर के समान है, विस्तार है। इसीलिए कबीरदास भी बताया, संत हृदय नवनीत समान। नवनीत नहीं, नवनीत से भी और कोमल है दिखाया। नवनीत मतलब माखन। माखन तो गर्मी पाने से पिघलता है, किंतु संत का जो हृदय वाणी से पिघल जाता है। किसी का मुख से थोड़ी सी दुख का वाणी सुना, हृदय पिघल गया। कितना बड़ा विस्तीर्ण हृदय है। तब भी संत को श्रेष्ठ बताया। जो मानस सरोवर हृदय दिखाया संत का, और हंस दिखाया भगवान को। जो संत का हृदय में भगवान विराजमान करते। गुरु जी की कई बार बोलते, संत हृदय तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विशाल। गोविंद कहना मानो वैष्णव प्राण। भगवान भी यही बात भागवत में बोलते, मैं भक्तों को छोड़ करके कुछ भी नहीं जानता, आप कुछ भी कर लो। अम्बरीश महाराज का प्रसंग में बताया।
भगवान ने बताया, मैं भक्तों को छोड़ के दूसरा किसी नहीं जानता। संत एक सरोवर समान होने पर भी एक हंस जिस प्रकार बहुत बड़ा सरोवर में में बसवास करते खेलते रहते, इसलिए वैष्णव विष्णु से भी बड़ा है। विष्णु का सेवा करने से, जिस प्रकार अभी नवद्वीप जा रहे परिक्रमा करने के लिए, हम श्रवण किया गुरु जी और अन्य वैष्णव मुख से नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से, वृंदावन धाम परिक्रमा और क्या जगाई माधई घाट में छलांगा मारो, केसी घाट में वृंदावन में निकलो। इसी प्रकार विष्णु का सेवा करने से वैष्णव सेवा नहीं होगा, वैष्णव की सेवा करने से विष्णु का सेवा और वैष्णव सेवा दोनों हो जाएगा। दूसरा जगह में बताया भी, जो रामायण में भी वर्णन है, रामायण में भी वर्णन है मातंग ऋषि कथा। मातंग ऋषि जब भजन करते थे एवं भजन प्रणाली शिक्षा देते थे, उनका पास में कई सारा ब्राह्मण का बच्चा रहकर पढ़ाई करते थे। जो सबरी में यह कथा आप सुने हो, सबरी ने घर से ठोकर खा करके, ठोकर मतलब आप अलग अलग लोग समझ जाते, ऐसा नहीं है। वो देखा, उसको ठोकर मतलब उसको मिला, गुरुजी कथा में कई बार बताया, शादी के लिए उसको बकरे लेके आए थे बलि देने के लिए। ये सब बकरी इतना सारा क्यों लाए? बताया कल तेरा शादी है ना, इसको काटेंगे, उसका मांस भोजन कराएंगे, भंडारा बनाएंगे। हाँ, मैं शादी नहीं करूंगा तो ये तो बच जाएगी। शादी करने से इतना सा जीव हत्या होगा। उसी को छोड़ करके वो साधु बनने के लिए आ गई। किंतु आकर के मातंग ऋषि आश्रम में देखा, रुका, किंतु जो कथा में श्रवण किया, छुप छुप करके, साधु सेवा परम धर्म। साधु सेवा नहीं करने से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। साधु सेवा करना ही जीव का, चैतन्य महाप्रभु ये बात होता है, वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन, यही दुई कार्य पाओ श्री कृष्ण चरण। वैष्णव का सेवा करो और नाम संकीर्तन करो। कीर्तन नहीं, संकीर्तन। कीर्तन मतलब अकेला करना, संकीर्तन मतलब समूह में जो करना संकीर्तन। किंतु सेवा वहीं पर जो सुना सेवा करना चाहिए, वो सोची मैं तो एक तो औरत हूँ, वो तो सन्यासी है, गुरुदेव सन्यासी है, जो गुरु भाई है वो भी ब्राह्मण है, हम तो औरत है, स्त्री है। स्त्री होकर के ब्रह्मचारी के पास जाकर तो क्या सेवा करे गुरु भाई का? गुरु भाई तो ब्रह्मचारी है, एक तो ब्राह्मण है। जो बताया, जो गुरु भाई का किंबा गुरु जी का कैसे सेवा करूं? एक तो ब्राह्मण है, दूसरा ये तो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, मैं स्त्री हूं, सेवा नहीं कर सकती। दूसरा तरीका देखा, कास्ट में देखने पर भी मैंने सबरी हुई, जंगल में रहने वाली, कपड़ा पहनना भी सीखा नहीं अभी तक, सेवा कैसे करूं? मेरा जो है ना असंभव है, सेवा नहीं कर सकता, मेरा कल्याण नहीं होगा। फिर सोचा सेवा के लिए कुछ अपना भी बुद्धि लगाना चाहिए। हमारा भी ऐसा बुद्धि नहीं होता, हम आते गुरु जी का पास है, नहीं तो गुरु भाई के पास पूछते, प्रभु जी आपको क्या चाहिए, क्या लेके आओ?
प्रभु जी आपका क्या सेवा कर दूं? कुछ लोगों मेरे को भी प्रश्न किया, मैं जो गुरु जी के साथ में जाता था, बहुत जगह बहुत प्रकार का प्रश्न आया। कुछ लोग बोलते प्रभु जी आप तो पास में रहते हो, गुरु जी का कपड़ा भी धोते हो, गुरु जी का पैर भी दबाते हो, ब्रह्मचारी हम तो स्त्री लोगों हैं, गुरु जी का पैर भी दबा नहीं सकते और कपड़ा भी धो नहीं सकते, हमारा कैसे कल्याण होगा? किंतु सबरी वो चीज सोचा नहीं। वो सोचा मैं स्त्री जाति होने पर भी बाहर का बहुत प्रकार सेवा होता है, कम से कम भगवान ने बुद्धि दिया, बुद्धि तो थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चा नहीं है कोई, सब बड़ा बड़ा लोग है, इतना सोचना चाहिए। गुरु जी भी कपड़ा पहनते हैं, हम भी कपड़ा पहनते हैं, गुरु भाई भी कपड़ा पहनते, सर्दी में सर्दी का कपड़ा पहनते, गर्मी में गर्मी का कपड़ा पहनते। हमारा इच्छा है देने के लिए, बिना पूछे भी दे सकते हैं, नहीं तो सिलाई कपड़ा पसंद आएगा नहीं आएगा, कुर्ता कुर्ता कपड़ा दे सकते, आज नहीं हो कल तो लगेगा, कुछ नहीं होगा, 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया दे सकते गुरु भाई को, गुरु जी को तो दे सकते। हम तो नहीं सोचना चाहिए गुरु जी दारू पी लेंगे कि गुरु भाई दारू पी लेगा। कपड़ा तो पहन सकते, चप्पल तो पहन सकते, तेल साबुन तो दे सकते, खाने के लिए थोड़ा आटा चावल दे सकते, भगवान को भोग लगा करके गुरु भाई तो सेवा में लगा देगा मंदिर में। जब आते गुरु जी का पास में, जिस रूम पे गुरु भाई की माँ गुरु जी रहते, वो तो झाड़ू पोछा लगाते, गुरु जी हम तो झाड़ू लगा सकते हैं। इतना बुद्धि होना चाहिए हमारा। हमारा वही चीज ही बुद्धि नहीं होता। हम पूछते प्रभु जी आपके लिए क्या लेके आऊं, आपके लिए क्या सेवा करूं, किंतु सबरी ने वो चीज नहीं सोचा। सबरी ने देखा अभी जंगल है, जंगल में जाते थे स्नान करने के लिए, पायखाना करने के लिए, लेटिन जाने के लिए, और रसोई बनाने के लिए किसी को भी लकड़ी चाहिए, पानी चाहिए। पानी के लिए मेरे को वो लोग बोल सकते, क्योंकि मैं छोटा कास्ट का हूं, वो लोग ब्राह्मण है, मैं तो सूखा लकड़ी ला सकती हूँ। सूखा लकड़ी में कोई बारण नहीं होता। वो जिस रास्ता में शौच क्रिया जाते थे, उस जीवन में भी सेम यही बात मिलता है। जो बहुला वन है, हमारा कार्तिक महीना में परिक्रमा जाते, किस वो चीज मिला। सबरी जाकर के झाड़ू पोछा लगाया, लेटिन साफ करने लगा, और सूखी सूखी लकड़ी लेके आगे रखा। वही सेवा से गुरुजी मातंग ऋषि संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर के बताया बेटी तो अंदर बैठ कर कथा श्रवण करना। मातंग ऋषि को गुरु जो सबरी बताया, गुरुजी मैंने छोटा जाति का कास्ट हूँ और तो हूँ, कोई ब्रह्मचारी लोगों ब्राह्मण लोगों अंदर बैठते, मेरे कोई कुछ बोलेगा, तभी मना कर दिया। मातंग ऋषि बोला, तभी जो गुरुजी कथा सुना रहे थे, सबरी आकर के अंदर बैठ गई सुनने के लिए। किसी ब्राह्मण बच्चा ने बोल जाए इसको कौन आदेश दे दिया, बुलाया अंदर, भगा इसको। मातंग ऋषि बताया मैंने आदेश दिया। एक ब्राह्मण बच्चा बताया गुरुजी आपका तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया, स्त्री है अब सन्यासी हो, आप तो खुद कथा सुनाते हो। चैतन्य महाप्रभु भगा दिया छोटा हरदास को, स्त्री है। तभी गुरुजी बताया बेटा एक कथा याद है, दूसरा कथा तेरा याद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी एक दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए किसी स्त्री का हाथ में चढ़ गए थे, कंधे पर हाथ रख करके। वो भगवान है। जन कल्याण के लिए शिष्य को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शिष्य को गुरुजी बोल सकते। शिष्य गुरुजी को अधिकार नहीं है बोलने के लिए।
क्योंकि शिष्य का जानकारी नहीं है क्या करना नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु किसी लिए वो चीज बात बताया, शिष्य का समझ में नहीं आएगा वो बात। मैं बोलता हूं वो बैठने दो, आप थोड़ा आगे आओ, उसके पीछे बैठने दो। तभी ब्राह्मण बच्चा बताया, उसी को सुनाना है तो आप सुनाओ, हम जा रहे। गुरु जी बताया आप चला जाओ, कोई आपत्ति नहीं मेरा, आप चला जाओ, हम उसी को कथा सुनाएंगे। किंतु ब्राह्मण लोग चला गए, उसी सबरी को लेकर के बैठा, मातंग ऋषि कथा श्रवण कराया। श्रवण करा करके कुछ दिनों के बाद ऐसे प्रसंग हुआ, मातंग ऋषि ने सबरी को आदेश दिया, तेरे को भगवान पास जाना दरकार नहीं, भगवान तेरा पास आएंगे। भगवान जब वो आए थे, ब्राह्मण घर भगवान क्या पागल थे? भगवान को सब पता था यहाँ पर इतना सारा ब्राह्मण रुके रुके हुए हैं, किंतु किसी भी ब्राह्मण के घर गया नहीं भगवान। ब्राह्मण भी क्षत्रिय थे वो, भगवान रामचंद्र किसी ब्राह्मण घर पे नहीं जाकर के वैष्णव के घर पे गया, जाकर उसी सबरी घर पे जाकर के प्रसाद पाया, तापर झूठा बेर खाया। सब बोलते झूठा बेर खाया, किंतु कुछ लोग इसको गलत मानते। झूठा बेर के लिए मेरा मुंह से निकल गया शब्द, इसके लिए बोल देता हूँ, एक सेकंड है। कुछ लोग बोलते हैं ये झूठा बेर खाया, सब मीठा है कि खट्टा है, खा करके खिलाती राम भगवान को, भगवान खाते थे। नहीं है, ऐसे नहीं खिलाया। जो व्यक्ति ने कुछ फल लाने के लिए जाते पेड़ से, पेड़ का एक फल खाते हैं, पेड़ का फल खाने से मालूम पड़ता है इस पेड़ का फल मीठा है कि कड़वा है। पूरी आम का पेड़ से एक आम खाने से पता लगेगा आम खट्टा है कि मीठा है। उसी पेड़ को खा करके नहीं ये मीठा है इसको ले जाऊंगी, जिसका खट्टा है लूंगी नहीं, उसी के लिए लेके आए थे। इसमें विचार भी है। हमारा गुरुजी बोलते ये हो गया अग्रभाग। जो रसोई बनाते हैं, रसोई बनाने के बाद कभी कभी गुरुजी भक्त लोग को गुरुजी को पूछते हैं, गुरुजी हमारे घर पे तो बच्चा लोग को ट्यूशन जाएंगे, पति कभी कभी स्कूल ड्यूटी जाएंगे, जल्दी चला जाते हैं, हम रसोई बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, 15 मिनट लग जाएगा, फिर पति को बच्चा को देंगे, कैसे देंगे? गुरुजी बोलते हैं इमरजेंसी कुछ होगा तो इसे फिर रसोई बनाने के बाद अग्रभाग भगवान के लिए निकाल देना, बाकी पति को खिला देना, बच्चा को दे देना। अग्रभाग भगवान का है। वो अग्रभाग खाया सबरी ने, इसीलिए उसको झूठा मान दिया। और खा करके आधा खा करके आधा दिया नहीं, किसी प्रकार को सबरी उस प्रकार दिया नहीं, उसी को पहले अग्रभाग खाया, इसीलिए झूठा मानते। कुछ लोगों ने बताया यही पर ब्राह्मण लोग है, ब्राह्मण को भी कृपा करो, क्योंकि रामचंद्र भगवान जाकर राम ब्राह्मण के पास गया, ब्राह्मण बच्चा उस समय सबरी बुरी हो गई थी, ब्राह्मण बच्चा भी बड़ा बड़ा हो गए थे, बहुत दुख में थे। ब्राह्मण बच्चा का बुद्धि खराब हो चुका था। ब्राह्मण बच्चा पूछा हम क्या करेंगे, अभी बड़ा परेशानी में है। भगवान बताया परेशानी क्या है बता दो, दूर कर देंगे, क्या चाहिए माँ को दे देंगे। ब्राह्मण बच्चा ने बताया हमारा यहाँ पर पानी बड़ा अपरिष्कार है, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, आप कृपा करके एक तालाब का पानी थोड़ा परिष्कार करवा दो। गिरिजी जी का कृपा से उसी जगह में एक बार मैंने गया था दर्शन के लिए, पता नहीं आप लोग कोई गया कि नहीं गया। गुरु जी का कृपा से मैं एक बार गया था। भगवान का कभी इच्छा होगा फिर कोशिश करेंगे हम जाने के लिए वहीं पर। जब कोई
जागा में दर्शन किया, भगवान ने बताया अब भी जाओ शबरी के पास। शबरी के पास जाकर के उसी का चरण को पहले धो लेना, उसी चरण को धो करके लेके आना, उसी तालाब में उसी पानी डाल देना। वो पानी पूरा परिष्कार हो जाएगा, उसमें पानी पीना भी लायक हो जाएगा, खाने के लिए लायक हो जाएगा, नहाने के लिए लायक हो जाएगा। ब्राह्मण को गुस्सा आया, फिर करेंगे क्या? एक तो गुस्सा आ रहा है, जिसे शबर के लिए ही हम गुरु जी को छोड़ा, खाना छोड़ा, पढ़ाई छोड़ा, आज उसी शबर का पैर धो करके उसी पानी में भगवान रामचंद्र बता रहे उपाय क्या है। जा करके भगवान का आदेश से उसी शबर का चरण धोया, उसी चरणामृत लेकर के उसी कुंड में डाला तालाब में। वो तालाब बन गया शबरी का चरणामृत, क्योंकि वो वैष्णव है। उसी चरणामृत अभी भी उस एरिया में प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर पानी है। हम भी कुछ दिन पहले स्नान किया, आचमन करके आए थे। वो जगह बहुत सुंदर जगह है। इसमें दिखाया ब्राह्मण से भी वैष्णव का चरण कितना श्रेष्ठ है वैष्णव। इसलिए शास्त्र ने बताया भक्ति पाने के लिए 3 चीज जरूरत है। भक्त पद धुलियार, भक्त पद जब, भक्त भुक्त शेष एक दिन साधन रब। भक्ति साधन करने के लिए 3 चीज चाहिए। एक भक्त का चरण धुली, एक भक्त का अधरामृत, हरि कथा व झूठन प्रसाद, दूसरा है चरणामृत भगवान का, भक्त का। ये तीनों चीज से जो भगवान का भक्ति हृदय में प्रकट होती है। क्या हम जो इसलिए हम देखा जो वैष्णव का चरणामृत, वैष्णव का महिमा तो बहुत है। हम थोड़ी से हम इस बात में बहुत कथा है, क्या बताऊं। जो वैष्णव का महिमा तो अलौकिक महिमा में हम बता नहीं सकते। वैष्णव का महिमा क्या है ये भगवान खुद बोलते हैं। किंतु बहुत बड़ा विडंबना की बात है, वैष्णव चिन्हित नारे दिव्य सकती। इसलिए शास्त्र ने बताया, जो वैष्णव छोटा सा कथा याद आ गया बोल देता हूँ। जो भक्त पद धुलियार, भक्त पद जल हम श्रवण किया, भक्त का जो चरण धुली है किंवा चरणामृत है, और जो मुख से निकला हरि कथा किंवा मुख से निकला हुआ प्रसाद, जो खाने के बाद झूठन पतल में छोड़ देते, उसी पतल का झूठन पाना भगवत प्रेम साक्षात प्राप्ति होता है। इसके लिए छोटा सा मेरा कथा याद आ रहा है। वही सेम चैतन्य चरितामृत में वर्णन है ना, चैतन्य नहीं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में वर्णन है। ये थे कालिदास का था। नाम सुने हो कालिदास का? झारू ठाकुर। झारू ठाकुर का नाम सुने हो? जो झारू ठाकुर का कथा है ऐसा, वो थे छोटा जाति का है किंतु वैष्णव थे। उनको एक कालिदास थे, थोड़ा सा ऊंचा कास्ट का ब्राह्मण घर का भक्त थे। मठ में तो जो भजन करने के लिए आते सब कास्ट आ गए थे।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बतया हरि का भजस हरि का होई, भजन नहीं जाति कुल आदि विचार, कुल आदि विचार नहीं है भजन में। कोई भी जाति आकर के भगवान का भजन कर सकते। इसलिए मठ में जो 4 प्रकार कास्ट बनाया भगवान ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अभी तो अलग अलग बहुत सारा कास्ट मानते, सब लोग आकर के भजन करने लगे। किंतु उनका नियम था, अभी भी मैं देखता हूँ मठ में जो भंडारा होता है, सब साधु लोग प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाने के बाद कोई कोई साधु है सबका पत्तल से थोड़ा थोड़ा लेके खा लेते, उसी जुटाना प्रसाद पा लेते। हम तो, हमारा जो सुदाम को हमसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है वो, जो बुद्धि का हाथ में मृदंग बजाते हैं, जो वो कुल्ला करोगे प्रसाद पाने के बाद उसे खा जाएगा, कुल्ला का जो थूकोगे उसे हाथ दिखा देगा नीचे, बोले कि पानी पी लेगा। कई बार पी लिया। उसी प्रकार कालिदास जैसे पीते थे, सबका छुट्टा खाते थे। किंतु जो झाड़ू ठाकुर छोटा गांव कास्ट का थे, उनका कभी प्रसाद पा नहीं पाए। उनका मन में आया भाषा में देते नहीं प्रसाद, वो नहीं देते थे। बोलते थे मैं छोटा कास्ट का हूँ, आप इतना बड़ा श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण घर के हो, हम दे नहीं सकते। किंतु कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, जे कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, बहुत चतुर होते कृष्ण भजन करने वाले। एक दिन ही आम का सीजन था, आम लेकर के आए, झाड़ू ठाकुर घर पे पहुंच गए। उठे गृहस्थ होता, पति पत्नी दोनों रहते थे। गुरु जी बोलते हैं खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए भगवान के मंदिर में। जो जाते हैं कुछ ना कुछ ठाकुर के लिए लेकर जाना चाहिए, भगवान को भोग लग जाएगा। आम लेके आए थे। आम ऐसा चीज है फेंकना ही पड़ेगा, खा नहीं सकते कुछ। आलू बैगन तो दे दो, टमाटर दे दो, खा सब खा जाएंगे, किंतु आम ऐसा चीज है वो खाना नहीं होगा, फेंकना ही पड़ेगा। छिलका घुटल तो फेंकना ही पड़ेगा। आम पक्का आम था, धोया, पानी में भिगा करके धोया, रोशनी बनाए, आम भोग लगाया। जब वो प्रसाद पाए, बाकी जो छिलका घुटली फेंक दिए। वो बैठे थे बाहर पेड़ का नीचे चुप करके, उसी आम का घुटरा लेके आए, चुस चुस की प्रेम से घुटना खा रहा। हरे कृष्ण। जो उसी प्रसाद आकार में पाया, वही थोड़ी से झुटन प्रसाद के लिए क्या हुआ। एक दिन का घटना, चैतन्य महाप्रभु जब उनका नियम था प्रत्येक दिन जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए जाना। चैतन्य महाप्रभु का नियम था जब जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे, मंदिर बाहर गेट में प्रवेश करना पहले पैर धो करके जाते थे दर्शन के लिए। अभी भी मंदिर साफ पैर धो करके जाते, किंतु वो शिष्य नहीं था। भक्त लोग को पानी लेकर जाते थे, पैर धो करके महाप्रभु दर्शन के लिए जाते थे। किंतु जब वो पहुंचे वहीं पर पानी धोने के लिए, उनका पास एक था सेवक गोविंद, छोटा सा बच्चा। गोविंद बोलते थे तू यहीं पर रुकना, जब तक ये पानी सूख ही नहीं जाए किसी को हाथ लगाना मत देना। पैर धो करके जाते थे महाप्रभु दर्शन के लिए। गोविंद खड़ा होता था, किंतु
ऐसा कृपा मिला वैष्णव का कृपा से, क्या नहीं हो सकता। जब चैतन्य महाप्रभु का पैर धोने के लिए गए स्वर्ग दामोदर सिखिमा अनेक भक्त लोग सब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सब ही महाप्रभु के पास, किंतु कालिदास जाकर के जैसे चरण धोने के लिए पानी डाला, चरण का नीचे हाथ दिखा दिया, एक अंजुला पिया, दूसरा अंजुला पिया, जो तीसरा बार जा रहे थे पीने के लिए महाप्रभु हाथ पकड़ लाए, बहुत पी लिया थोड़ा। यह वैष्णव का कृपा से ही भक्त पद धुली पर भक्त पद जब भक्त भक्त शिष्य जो अधरामत जो भक्त का झूठा प्रसाद खाए थे उसी का फल है भगवान का साक्षात चरणामृत मिला। किंतु हम कभी कभी पूछते प्रभु जी आप कहाँ से, कौन सा आप उड़ीसा से आए, बंगाल से आए, हिंदुवासी है कि बिहार से आए, कौन सा कास्ट है आप? ब्राह्मण बोल रहे तो हमारा बहुत बड़ा छाती चौड़ा हो जाता है। ब्राह्मण हाँ हाँ थोड़ा प्रसाद दे दो प्रभु जी, हाथ दिखा देते थोड़ी सी प्रसाद दे दो। कोई बोल देगा हम तो धोबा घर का है, धोबी का है, कपड़ा साफ करते धोबी का है, ऐसा चलो हाँ ठीक है भजन करने कोई दिक्कत नहीं। किंतु प्रसाद मांगने के लिए झूठा प्रसाद थोड़ा हाथ नहीं पता पाते, हाथ बढ़ा हाथ पता नहीं पाते, दे दो थोड़ा प्रसाद, क्योंकि मन में थोड़ा सा संकोच हवा थी। रूप गोस्वामी इसके लिए बताया सुंदर श्लोक उपदेशामृत में, किसी को भी नेंगड़ा ब्राह्मण शूद्र कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, वैष्णव को वैष्णव मानना चाहिए। उसमें तो पद्म पुराण में गाली भी दिया है, जो अर्चा विग्रह जो भगवान का विग्रह हो गया, पूजा हो गया, उसी विग्रह को नहीं पूछना चाहिए ये अष्टधातु बना हुआ कि मार्बल पत्थर है किंबा लकड़ी है। जो वैष्णव बन गया उसी को नहीं पूछना चाहिए कौन सा कास्ट से आए। इसके लिए तो पद्म पुराण में गाली दिया, रूप गोस्वामी तो गाली नहीं दिया, सिंपल भाव से बताया अपराध होता है, पाप लगता है, अपराध होता है। किंतु पद्म पुराण में बताया मातृजनी परीक्षा से, अपना मातृजनी को परीक्षा करना संगे समान है। बहुत गंदी बात होती है। इसीलिए वैष्णव को जाति बुद्धि नहीं करके वैष्णव सेवा करना चाहिए जितना हो सके। हम सुनेंगे जो वैष्णव को चिन्हित नारे देवे सकत, वैष्णव तो सेवा करने के लिए हम डिसाइड कर लिया भगवान का सेवा से भी वैष्णव सेवा श्रेष्ठ है। किंतु दूसरा जगह में बताया महाप्रभु वैष्णव चिन्हित नारे देवेर सकती, देवता का भी शक्ति इतना है नहीं वैष्णव को पहचान दे। जब वैष्णव को पहचान में नहीं आएगा सेवा करेंगे कैसे? बहुत बड़ा समस्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि देखो जो देवता बीज में 33 कोटि देवता का राजा है इंद्र। इंद्र को पता होता ये वैष्णव है, अभी जैसे सबरी का कथा सुन रहे थे वो वैष्णव ही है, किंतु इंद्र को पता होता ये वैष्णव ही है किंबा ये वैष्णव है, किसी का साथ गलत काम झगड़ा झाटी नहीं करता। एक दिन का बात है,
चंद्र को साथ लेकर के पहुंच गया था। वही रामायण में वर्णन है, अहल्या के पास। अहल्या का रूप इतना सुंदर थी, अहल्या का रूप से संतुष्ट होकर के, मनमुग्ध होकर के इंद्र अहल्या के पास गया। बताया थोड़ा सा मेरे को प्रेम दिखा तो मैं आपको शादी करना चाहता हूं। अहल्या ने मना किया। जो मना किया, चंद्र को साथ में लेकर के पहुंच जा इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके। उसी के लिए जब गौतम ऋषि को पता चला, गौतम ऋषि ने शाप दे दिया, तो जिस जोनि के लिए आकृष्ट हुआ, तेरा शरीर में सहस्र जोनि हो जाए। तभी इंद्र ने क्षमा प्रार्थना किया ऋषि को। जब वो क्षमा प्रार्थना किया, तभी ऋषि तो देखना कुप्पे पर तपे पर थोड़ी से क्रोध हो जाते। दुर्वासा भी कई सारे ऋषि का जीवन में मिलता, भस्म कर देते, थोड़ी से शांत हो जाते, आशीर्वाद दे देते। कितने जगह मिला, तो उनको भी आशीर्वाद दिया। ठीक है, जो सहस्र जोनि बताया था, सहस्र जोनि नहीं होगा, सहस्र आंख हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा। इसीलिए जो इंद्र का नाम है सहस्राक्ष, नाम बड़ा सहस्राक्ष, सहस्र आंख हो जाए। उनका शरीर में सहस्र आंख हो गया। उसको वैष्णवी मालूम ज्ञाता होता नहीं करता हो। और एक कथा है, वैष्णव का भी जो सहस्र भाव, सहस्र कवच, आप नाम सुना होगा, जो परशुराम का पिताजी है, उनका पास था एक कामधेनु। सहस्र बाहु गया था, उनका साथ में कई हजार सैन्य सामंत थे, शिकार करने के लिए जंगल, घोड़ा हाथी थे साथ में। प्यास लगा उनको पानी पीने के लिए। देखा यहाँ पर एक आश्रम दिखाई पड़ रहा है, जाओ वहीं पर थोड़ा सा कुछ पानी मिल जाएगा पीने के लिए। साधु के पास पहुंचा, वो कामधेनु को साधु मांगा, उनको खिलाओ। कामधेनु का कृपा से सबको, घोड़ा हाथी मनुष्य सबका पेट भर दिया, खिलाना पिलाना। तभी सहस्र बाहु, उनका मन में लालसा आया, इनका घर में कुछ है नहीं, साधु दिखाई नहीं पड़ता है, किचन कहाँ है, इतना लोग को व्यवस्था कर दिया खाना पीना। उनका मन में आया, ये धेनु, एक गाय की मैं चोरी करूं। उसी के लिए कई सारा लीला हुआ, बहुत बड़ा लंबा प्रसंग है, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। उनको लास्ट में मार दिया। जो मार दिया, उनका पत्नी ने छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसी समय परशुराम फारसा लेकर के गए थे जंगल, लकड़ी लाने के लिए। जब वो वापस आए, देखा मेरा पिताजी रो पड़े हैं, मम्मी रोती है, पिताजी लेटे पड़े हैं। जब पूछा क्या हुआ, वो क्षत्रिय था सहस्रबाहु, 21 बार छाती पीट पीट कर रोए थे। इसलिए परशुराम शपथ लिया। आगे उसकी प्रसंग होगा तो क्लियर सुनेंगे, कोशिश करूंगा सुनाने के लिए इस बात प्रसंग को। 21 बार क्षत्रिय शून्य कर दूंगा पृथ्वी से, शपथ लिया परशुराम। यदि वैष्णव ज्ञानता होता, पहचान के आ जाते, वो कभी ऐसे गलत काम नहीं करता हो। वैष्णव का चिन्हना बहुत कष्ट है।
रामायण में आगे एक प्रसंग याद आ रहा है अभी। जिस समय हनुमान को आदेश हुआ जाओ लंका से विशल्य करण लेके आने से लक्ष्मण जीवित हो गए। काल सूर्या उदय होना पहले राताराती लाना पड़ेगा। जब हनुमान गया, एक दूत ने रावण को ये बात बताया। रावण ने अपना मामा कालनेमि को भेज दिया। कालनी में आकर के राक्षस साधु में बैठ गया भजन करने के लिए। हनुमान भी वो प्रसंग सुने हो आप लोग से जानते, इसलिए बताऊंगा नहीं। वहीं पर कालनेमि को भी हनुमान पहचान नहीं पाए थे। हनुमान भी नहीं पहचान पाए। जिस समय मगर मछली को बद्ध किया, मगर मछली अप्सरी रूप में धारण किया, वही अप्सरी बताया था हनुमान को, जाओ ये साधु नहीं है, ये तेरे को कैसे भी रुकाने के लिए कोशिश करते हैं, लक्ष्मण को मारने के लिए। तब भी हनुमान आए थे मारने के लिए, उसको बद्ध किया। हनुमान जो प्रिय भक्त भगवान का, वो भी पहचान नहीं पाए थे। उनको भी समझाया था ये साधु है कि नहीं। अरे ये तो अलग बात है। जो भगवान का पत्नी जो जिस समय सीता चोरी हो चुकी थी, राम लक्ष्मण हा सीते बोल करके जंगल में भटकते थे। शिव पार्वती अगस्त ऋषि का आश्रम से कथा श्रवण करके वापस जा रहे थे। उसी समय सती ने परीक्षा करने के लिए रामचंद्र को आई। उसी समय रामचंद्र दिखाया सिया राम बोले जगत सब जगह जाना। सीताराम कोई अलग नहीं है। प्रत्येक जगह में सीताराम दर्शन किया शक्ति मैया ने। जो सीता वही राम है, जो राम वही सीता है। प्रत्येक जगह में किसी को छोड़ते नहीं राम सीता। जो जगत जननी जगदम्बा सीता मैया ने, सीता मैया भी पहचान नहीं पाए सीता मैया। वैष्णव को पहचानना बहुत कठिन चीज होता है। यदि सीता मैया पहचान देती ये रावण है, वैष्णव नहीं है। हमारा जैसा लाल कपड़ा पहन के आए थे रावण, कंठी माला धारण किया था। सन्यासी का जैसे कमंडल होता है, कमंडल भिक्षा झूली था। सन्यासी दंड धारण किया था, पूरा संपूर्ण सन्यासी वेश। कलि युग में भी इसी प्रकार सन्यासी वैष्णव रूप लेकर के, कलि गुरुजी बोलते कलि का वास है। कलि स्वयं साधु रूप में आ जाते हैं कुछ काम करने के लिए, गलती काम, जैसे कि साधु का नाम बदनाम हो। सन्यासी को भगवान भी देखा, कोई वैष्णव को पहचान नहीं पा रहे कोई भी। इसलिए बताया वैष्णव चिन्हित नारे देवेर शक्ति। देवता का भी शक्ति है नहीं वैष्णव को पहचाने के लिए। हम जो इस वैष्णव, जब वो वैष्णव पहचान नहीं पाएंगे, सेवा करेंगे कैसे? एक चीज चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब वो चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप हुआ, उसी का पहले का वाद है। चंद्रशेखर शायद बताया बात। सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब वार्तालाप हुआ, उसी पहला बात, उसी समय का है। ईश्वर र कृपाले से हित झारे सहित ईश्वर तत्व जानी मारे मारे। बताया जिस ईश्वर का कृपा जिसका पर होगा, वही व्यक्ति ही ईश्वर को जान सकता है, दूसरा कोई जान नहीं सकता। जैसे सूरज आना पहले सूरज का आभास आता है, रोशनी मिलता है। सूर्य
लाल कलर का सूरज आएंगे, उनका लाल कलर होता है सूर्य देखने के लिए, उसका क्या रोशनी आ जाती है। देखना उसमें जैसे छोटा छोटा धूल का बिंदु, धूल कण जिसको बोलते हैं, वो दिखाई पड़ता है, छोटा सा लंबा, भूमि से लेकर आकाश तक उनका रोशनी आ जाती है। जब वो रोशनी आएगा हमको पता लगता है हाँ अभी सूरज आने वाला। पालना करने के लिए भी हम देखते नहीं, अभी टाइम ही, हाँ सूरज आ गया, हो गया टाइम, आधा ना था बाकी था, हो गया टाइम पर पर। गांव पे भी उसी समय जब रात होता था, घड़ी नहीं था, जब वो थोड़ी थोड़ी अंधकार खत्म होने जाएगा, बोलते हाँ अभी सुबह हो गया, सूरज आने वाला आ जाएगा। जब वो सूरज आएगा तब भी हम सूरज को देख सकते हैं। सूरज जब तक नहीं आएगा तभी सूरज को नहीं देख सकते। उसी प्रकार सूरज का रोशनी का जब नहीं आएगा, भगवान का रोशनी जब नहीं आएगा, भगवान को सूरज को नहीं देख सकते। उसी प्रकार वैष्णव का जब रोशनी नहीं मिलेगा, वैष्णव को देख नहीं सकते, वैष्णव को पहचान नहीं सकते। अभी हम किसी को वैष्णव मानेंगे, सेवा करेंगे, इसमें बहुत बड़ा समस्या है। हमारा प्रभु जी एक कथा, सुंदर कथा सुनाते, जैसे पिताजी माताजी गौरिया मठ में आते थे। गौरिया मठ में आकर के भक्ति करते थे। गुरु जी से माला लिया, माला लेकर के भजन किया, तिलक लगाते थे, माला करते थे। कभी कभी गुरु भाई लोग को गुरु आए उस एरिया में, बुला करके घर पे जब संभव सेवा करते थे। पिताजी माताजी जब एक चीज करते थे, उनका बच्चा देखा है, उनका बहू देखा है। हमारा पिताजी माताजी कोई साधुआन से लाल कपड़ा और घर पे बुला करके जो भी थोड़ा सा भोजन करा करके 10-20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया जितना हो देते थे। हमको भी करना चाहिए। पिताजी माताजी मर गए, भाई मत्य मंडल जो आया जन्म हो तो मरे, जाता से ध्रुव तो। कुछ दिन के पिताजी के माताजी के बाद बेटा बहू का घर हो गया। एक दिन कोई लाल कपड़ा साधु जा रहे थे, रास्ता में देखा भिखारी भिक्षा करने जा रहे थे। ए बाबा हमारे घर पे आ जाना। देखा पिताजी माताजी बुलाते थे घर पे, साधु सेवा करते थे। साधु सेवा करने से कुछ हमको फल मिलता है, कल्याण होता है, बोलते थे। हम भी थोड़ा सा खिला देंगे, कुछ 10-20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया जो भी हो संभव दे देंगे। बुलाया, वो साधु आए, बाबा क्या बनाओ? हाँ जो इच्छा बना दो। नहीं आप कुछ बोलो ना। कोई बोला मिक्सी भेजो बना दो, कोई बोला पनीर बना दो, कोई बोला दाल चावल बना दो, कोई बोला मैं रोटी नहीं खाऊंगा चावल बना दो, कोई बोला चावल नहीं खाऊंगा रोटी बना दो। खा लिया। खाने के बाद तो बाबा पान फान खाते हो क्या? हाँ ये पान तो खाने के बाद तो पान खाना चाहिए, राधा रानी खाते हैं। गया बेटा जा रहा है पान लेके आ रहा बाबा के लिए, दुकान से पान आ गया, खा गया। जो भी थोड़ा बहुत सेवा किया, पैसा प्रणाम किया, बाबा चला गया। कुछ दिन के बाद दूसरा कोई बाबा आए, साधु साक्षात हुआ, फिर बताया उसको भी सेवा किया कुछ। वो बाबा बोला बच्चा को भेजा, छोटा बच्चा को, मेरे लिए के तम्बाकू लेके आना, एक खैनी पूजा लेके आना। कोई बोला मेरे लिए थोड़ा सिगरेट लेके आना। ऐसे अलग अलग साधुवाद थे। कोई बोला सिगरेट पीऊंगा, कोई बोला गंजा पीऊंगा, कोई बोला भांग खाऊंगा, कोई बोला तम्बाकू खाऊंगा। खाते थे। कोई बोला चाय पीऊंगा। किंतु एक दिन सच्ची मुझे कोई गौरिया मठ का साधु पहुंच गया, उसके लिए सेवा किया। जब सेवा खत्म हुआ, पूछा नहान धोने में आ रहा हूँ, कुछ हाथ पैर धो के आता हूँ, खाऊंगा। खाने के लिए जो लेके आए दाल चावल सब्जी, वो बाबा बोला कुछ पत्तल है नहीं, इसी प्लेट में मैंने नहीं खाऊंगा। बाबा मैंने तो परिष्कार के धो के लाया मैं प्लेट।
नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा प्लेट में, आप लोगों इसमें मछली मांस रोटी बनाए खाते होंगे। हाँ हाँ हम तो खाते हो, तो आपके लिए अलग बनाया, धो परिष्कार करके धोया मैंने, धोया करके मैंने उसे आपके लिए अलग बनाया। प्याज उसमें खाते होंगे? हाँ बाबा प्याज उसमें खाते तो। नहीं नहीं इसमें नहीं खाऊंगा, आप अलग बर्तन में, और वो बर्तन तो हम उसमें है, कोई बात नहीं, हम पत्तल में दे दो, दो फल दे दो, फल खा लेते। दाते फल लेके आए, किसी पत्तल में दिया, खाने के बाद वो फल को फिर बोल तुलसी पत्ता दो, किसी पत्ता में फल थोड़ा काटा दिया, उसी थाला में भी खाया नहीं, उसी बर्तन में भी खाया नहीं, तुलसी पत्ता देकर के भोग लगाया, फिर खाया। खाने के बाद बाबा बोले मैं जा रहा हूं, जो भी थोड़ा बहुत प्रणाम किया, बाबा चला गए। बाबा जाने के बाद वही पिताजी माताजी को सोचना पड़ेगा ना, नहीं सोचेंगे बताओ? सोचेंगे ये कैसा साधु है। वो साधु आते थे, कोई साधु आया तमाम खाया, कोई साधु आया चाय पिया, किसी साधु ने पान खाया, किसी साधु ने सिगरेट पिया, इसी साधु तो कुछ भी नहीं खाते। बोला हम चाय भी नहीं पीते, चाय में दोस्तों क्या है, कुछ भी नहीं खाते, केवल जो भी खाएंगे शुद्ध आहार, सात्विक आहार करेंगे, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाएंगे। ऐसा साधु का जब सोचेंगे कौन है, कहाँ पर है, भगवान को प्रार्थना करोगे, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता जी। तभी ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई विरल एक व्यक्ति उसी साधु संग प्राप्ति होगा। तभी वो साधु का कृपा मिलने से साधु को पेंशन पाओगे। साधु सेवा करते रहना, तभी कल्याण होगा। काल से हम भागवत का कुछ प्रसंग श्रवण करेंगे। जो जयदेव गोस्वामी, भगवान का तो अनंत अवतार है, अनंत अवतार बीच में सुखदेव गोस्वामी 24 अवतार का वर्णन किया, व्यासदेव ने लिखा था 24 अवतार। जो हमारा जयदेव गोस्वामी 10 अवतार लिखा, आप सुने होंगे, हमारा गीति कुछ में लिखा है, प्रलय प्रयोधि जले धृत बानासी वेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जय देव है। उसमें 10 अवतार का वर्णन है। मेरे को लगता है उसमें कुछ चीज गुरुजी भागवत कथा में बोलते हैं, और कुछ चीज आप लोग सुने नहीं होंगे। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। मैं सोचता हूं दूसरा क्या ग्रंथ पाठ करेंगे। जिसी प्रकार नदी में सबसे गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णव बीज में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शंभु है शिव जी, उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ है ग्रंथ बीज, पुराना बीज में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत है। ये भागवत महिमा ने खुद वेदव्यास लिखा, मुक्ति दानना गच्छते, मुक्ति प्रदान करने के लिए, दान करने के लिए गर्जन कर रहे भागवत, मेरा पास आ जा, मैं तेरे को मुक्ति दे दूंगा, दिला दूंगा। किंतु अन्य पुराण के पास जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ये भागवत महिमा में श्लोक है, उसमें बताया अन्य पुराण पाठ करने से उसमें भ्रमित हो जाओगे। क्योंकि जिसमें गणेश का पुराण है, गणेश का महिमा, जिसमें देवी का पुराण है, देवी का महिमा, सूर्य पुराण है, सूर्य का महिमा, सबका अलग अलग महिमा बताया गया।
जो अलग अलग पुराण पढ़ेगा वो स्थिर कर नहीं पाएगा भगवान है कौन है। किंतु भागवत ऐसा ग्रंथ है मुक्ति प्रदान कर देगा। बोलता है आ जाओ मैं तेरे को कल्याण कर दूंगा। इसलिए मैं बहुत सारा सोचते सोचते 2-4 ग्रंथ जारी पलटी किया था। फिर लास्ट में सोचा नहीं मैंने भागवत का कुछ प्रसंग मैंने नोट बनाया अभी एक 10 अवतार का बहुत दिन पहले बनाया था। उसमें से कुछ 1-2 श्लोकों उसमें कोशिश करेंगे सुनने के लिए। जो गुरुजी बोलते जैसे नरसिंह अवतार, मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह राम परशुराम, उसमें 10 अवतार में 1-2 चीजें गुरुजी बोलते हैं। नरसिंह अवतार का बात बोलते हैं और अन्य अवतार का बात कभी आप लोग सुनते होंगे कि नहीं सुने होंगे, मेरे को तो लग रहा है। हम कोशिश करेंगे वहीं से थोड़ी थोड़ी कथा श्रवण करने के लिए। आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूंगा जैसे हो। हम सुनेंगे जो केशव धृत मीन शरीर केशव धृत कच्छप रूप केशव धृत वामन रूप। जो केशव धृत होता है, केशव क्यों भगवान का नाम हुआ, उसमें बहुत सारा प्रसंग है। हम कोशिश करेंगे काल श्रवण करेंगे करने के लिए केशव का अर्थ क्या है, केशव क्यों बताया भगवान को, उसको थोड़ा सुनेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। काले होगा तो 10 अवतार में सोचता हूँ 8-10 दिन ही जितना हो सके आगे आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।